हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। साथियों, आप सभी लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सिविल पुलिस में जो 60,244 पदों पर भर्ती निकली है उसकी तैयारी कर रहे होंगे। और एक जब तैयारी आप करते हैं तो आपके दिमाग में एक टारगेट होता है। आप सभी जानते हैं 150 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का पेपर होगा। सही के लिए 2 नंबर, गलत के लिए आधा नंबर माइनस होगा और 300 नंबर में से आपकी फाइनल मेरिट लगेगी। मेरिट 2 स्थान पर लगेगी, एक पहली मेरिट लगेगी रिटन के बाद में, जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और नापतोल के लिए बुलाया जाएगा। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और नापतोल में क्लियर होगा फिर उसके एडमिट कार्ड आएंगे दोबारा, उसे दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। जो दौड़ भी मार लेगा उसके बाद में एक फाइनल कट ऑफ आती है। जो फाइनल होती है उसी से सिलेक्शन होता है। उसके ही हिसाब से, उसी कट ऑफ के अकॉर्डिंग आप लोगों का मेडिकल होता है। मेडिकल के बाद में कोई कट ऑफ नहीं आती, कट ऑफ मेडिकल से पहले आती है। फिर आप ज्वाइनिंग पर चले जाते हैं, अपनी ट्रेनिंग पर चले जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो 60,244 पदों पर भर्ती निकली है, इसकी क्या कट ऑफ हो सकती है, पिछले से क्या अंदाजा लगाया जा सकता है, इसको लेकर मैं अभी आपको समझा रहा हूं। देखिए, 2 भर्ती भी लेटेस्ट उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के पदों पर हुई। एक 41,520 भर्ती थी, कट ऑफ 2018 में 41,520 की भर्ती हुई थी 2018 में। जून में इसका पेपर हुआ था, जनवरी में फॉर्म आया था। दूसरी 49,568 अक्टूबर में फॉर्म आया था, नवंबर में फॉर्म भरे गए और जनवरी 2019 में इसका पेपर हुआ। दोनों में काफी वैकेंसी थी। अब ये जो 41,520 वाली थी ये भी कई साल बाद आई थी। 49,568 आगे पीछे 3-4-5 महीने के अंतराल में आ गई थी। अगर अब हम लोग देखें 60,244 वाली, तो ये लगभग 5 वर्ष बाद आई है, 5 साल बाद आई है। पहली बात, एज में छूट भी मिली है। सब कुछ करेंगे तो 30-32 लाख करीब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इसमें फॉर्म भरेंगे। 60,000 वैकेंसी में 30-32 लाख। अब हम लोग वही कट ऑफ लेकर चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको 41,520 की डीबी वाली, फिर फाइनल 49,568 की डीबी वाली, फाइनल दोनों तरीके से दिखाऊंगा। और मैं आपको वही पीडीएफ दिखा रहा हूं जो पीडीएफ भर्ती बोर्ड ने दिया था। तो सबसे पहले 41,520 की ये डीवी की कट ऑफ देखिए और अपना अंदाजा लगाइए कि आपका जो टारगेट है वो अच्छा है या वो टारगेट थोड़ा सा नीचे है। जैसे जनरल वर्ग की बात करेंगे तो 300 में से 215.58 पर लगी थी। बहुत ही इजी पेपर था। 2018 का पेपर कोई ऐसा नहीं था कि बहुत अलग से था, लेकिन तैयारी भी सब सीमित लोग करते थे। उतना ऑनलाइन वगैरह भी नहीं था, 4-4 5-5 साल का समय भी नहीं मिला था। इधर ओबीसी का देखेंगे, अन्य पिछड़ा वर्ग का, 300 में से 204 पर लगी। ये डीबी वाली कट ऑफ है। अभी कितनी बढ़ेगी वो भी देखोगे, 215 204। अनुसूचित जाति 172, अनुसूचित जनजाति 135 और ये स्वतंत्रता संग्राम सेना आश्रित भूतपूर्व सैनिक, इनका बहुत कम था। और जो फीमेल की लगी थी वो 181 पे लगी थी, होमगार्ड की 60 पर। ये डीवी की कट ऑफ थी। जनरल की 215, ओबीसी की 204, शेड्यूल कास्ट 172, शेड्यूल ट्राइब 135, महिला 131। अब देखेंगे डीवी के बाद में जब दौड़ के बाद में फाइनल कट ऑफ आई तो ये फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ जाती है आप यहां पर देखेंगे। 41,520 की भर्ती कर रहा हूं जिससे बच्चे ज्वाइनिंग करने गए। ध्यान दीजिएगा, जनरल कैटेगरी की बात करें 215 से बढ़कर 225 हो गई। तब डीबी वाली 215 थी, प्लस 10 का अंतर आया। समझे मेरी बात। ओबीसी 204 से बढ़कर 216 हो गई, 14 का अंतर आया। एससी 172 से बढ़कर 187 हो गई, 15 का अंतर आया। 135 से बढ़कर ये 153 हो गई, याद रखिएगा 15 का अंतर आया। ये जनरल देखो 10 बढ़ गई, बाकी जनरल केवल 10 बढ़ी है, बाकी सब कोई 15 बढ़ी है, कोई 14 बढ़ी है। समझ रहे, 225 पर लगी 300 में से। महिलाओं की बात करो, महिलाओं की डीवी के पहले 181 थी और 181 से बढ़कर कितनी हो गई, 199। मतलब आप ये कह सकते हैं 18 अंक बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, 18 डीवी के बाद में। डीवी के बाद में महिलाओं की 18 बढ़ गई। मतलब आप समझ रहे कितना भयंकर, 18 अंक बढ़ी है सबसे ज्यादा महिलाओं की कट ऑफ। ये थी 41,520 वाली भर्ती। ठीक है, दिमाग लगाइएगा। फिर 49,568 वाली तुरंत आ गई। 49,568 वाली में पहले डीवी की कट ऑफ देख लेते। अनारक्षित का मतलब होता है जनरल कैटेगरी,
जिस 185, 185, अन्य पिछड़ा वर्ग 172, जबकि 41,520 वाली ही 210 पर लगी थी, ये 185 पर, अन्य पिछड़ा वर्ग 172, अनुसूचित जाति 145, अनुसूचित जनजाति 114। फिर जब फाइनल कट ऑफ आती है 185 172 से आप देखेंगे, और ये दो कैटेगरी में निकली थी, सिविल पुलिस की अलग निकली थी और जो पीएससी वाली थी उसकी अलग निकली थी। इस बार क्या है 60,244 सभी सिविल पुलिस की है, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें अगर आप जनरल की बात करेंगे, जनरल की, तो ये 185 से बढ़कर 193 हो गई। 185 से बढ़कर कितनी होगी? 93, केवल 8 बढ़ी। ठीक है भैया। अन्य पिछड़ा वर्ग 185 पर, मतलब 172 से बढ़कर 185, 13 अंक बढ़ी। कितनी? 13। अनुसूचित जाति 159, अनुसूचित जनजाति 131, अनुसूचित जनजाति 131, अनुसूचित जनजाति, जबकि ओबीसी महिला 167, ओबीसी महिला 167 और 182 कुछ आसपास जनरल की महिलाओं की कट ऑफ थी। ये एग्जैक्ट मुझे पीडीएफ मिला नहीं। तो ये थी सिविल पुलिस की फाइनल। सोचो 41,520 वाली जो कट ऑफ थी बच्चा, वो फाइनल 225 पर लग रही है, 216 पर लग रही है, और वहीं आप 49,568 वाली देखोगे, ये 193 पर लग रही है, 185 पर लग रही है। 30 अंक का अंतर आ गया पहले से। तो मतलब इतना आसान नहीं होता। जो बड़ी, जहां बहुत ज्यादा स्टूडेंट बैठते हैं, बिना पेपर देखे अंदाजा लगाना कि आगे आपकी कट ऑफ क्या होगी, ये कुछ समझ में आ रही है आपको चीजें। अब आप एक चीज बहुत अच्छे से सोचिए कि जब आप इस बार की सोचें 49,568 का 41,520 का हाल देखते हुए, तो आप खुद को क्या टारगेट देने का सोच रहे हैं? ये आपका टारगेट क्या है? मैंने सेफ स्कोर पर एक वीडियो बनाई है बहुत अच्छे से, लेकिन मैं फिर भी आपका टारगेट सुनना चाहता हूं कि आपने अपना टारगेट क्या रखा है। याद रखिएगा, वैकेंसी 60,244 है, फॉर्म की संख्या 30 लाख प्लस रहे, लगभग 30 लाख के करीब बच्चे पेपर देंगे, ऐसा समझना। फॉर्म तो ज्यादा भरे जाएंगे, 30 लाख के करीब बच्चे। अगर आप 30 लाख को साथी 60,244 से डिवाइड करते हो, जो ये 30 लाख वैकेंसी है, इनको अगर आप 60,200 से डिवाइड करते हो, एक सीट पर 50 बच्चों के बीच में मुकाबला है। एक सीट पर लगभग 50 बच्चों के बीच में मुकाबला, एक सीट पर 50 बच्चों के बीच में मुकाबला, 50 अभ्यर्थियों के बीच में, और इसमें वो सब हैं जो कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, और इसमें वो सब भी है जो फ्रेशर हैं। एक सीट पर 50 अभ्यर्थियों के बीच इसमें साथी द्वंद्व होना है, ऐसे समझ लीजिए जो प्रतियोगिता है। तो मैं आपसे क्या कहूंगा कि बिल्कुल लोएस्ट, मरे से मरे कट ऑफ जो होती है ना, वो लास्ट स्टूडेंट की होती है। कट ऑफ किसकी होती है? अंतिम स्टूडेंट की। मतलब 41,520 में जनरल कैटेगरी के सेलेक्टेड अंतिम स्टूडेंट्स के जो मार्क्स थे वो 225 थे, ओबीसी के 216 थे। मतलब आप समझ रहे, ये अंतिम स्टूडेंट के मार्क है। तो आप किससे मुकाबला करना चाह रहे हो? अंतिम स्टूडेंट से या जो टॉपर रहा उससे? मैं होता आपकी जगह तो टॉपर से मुकाबला करता। मुझे मतलब ही नहीं होता जो अपनी कैटेगरी में सबसे पीछे है, उससे कोई मतलब नहीं। जो सबसे ऊपर है उससे मतलब है, समझ रहे? फिर भी चलो मैं आपको ज्यादा, क्योंकि पढ़ाई का कम समय मिलेगा, जो इसका, और आप लोग अपने लिए नहीं सोचते कि पढ़ाई के लिए समय मिले, आप रिक्वेस्ट करें। आपको लगता है कि यार इतने दिनों बाद भर्ती आई है, कल ही एग्जाम हो जाए, ऐसा नहीं होता। पढ़ने के लिए, रिवीजन करने के लिए एक बार मन से समय चाहिए होता है। 5 साल की भर्ती तपस्या से आई है, तो पेपर भी तपस्या करके दिया जाए। सेफ स्कोर जो मैं आपको लेकर चलूंगा बच्चा, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, मैं 41,520 के हिसाब से लेकर चलूंगा, 41,520 के हिसाब से, ठीक है। और हालांकि मैंने और भी इसमें काफी जो अपना मैंने बनाया है, उसमें मैंने बहुत अच्छे से सारी कैटेगरीज को बहुत अच्छे से लेकर मैंने चलने की कोशिश की है। जो मेरी सेफ स्कोर वाली वीडियो आप देखोगे, सेफ स्कोर वेक्सर सर्च कर लेना तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो अगर आप सेफ स्कोर वाली वीडियो देखोगे तो आपको एक चीज तो समझ में आएगी
कि मैंने जो एक आइडिया दिया है वो बहुत ही सोच समझकर, और मतलब वो इस प्रकार से आपको आइडिया दिया है कि अगर आप उतनी पढ़ाई करते हैं तो आपको कम से कम एक प्लान बनाकर आज से बिल्कुल भिड़ते हैं तो आपको एक बहुत अच्छे से आइडिया लग जाएगा। जो क्योंकि मुझे ऐसे याद में दिमाग में नहीं घूमता है, तब आप अपना बैठ के पूरा प्लान करते हैं कि भाई अगर वो बनाऊंगा प्लान तो ऐसा बनाऊंगा। तो उसका मैं आपको बता के चल रहा हूं कि जो सेफ स्कोर है उससे आप 41,520 के अनुसार रखिएगा। मैंने जो साथी इसमें आपको बताने का कोशिश किया था वो कुछ इस प्रकार का बताने का कोशिश किया था, मैं फिर से बता देता हूं। जो सेफ स्कोर मैंने प्रिडिक्ट किया था, और मुझे ये सेफ स्कोर चाहिए आपसे, कहीं आप सोच रहे हो मैंने साथी ये मेल का हो जाता है, पुरुष का ये फीमेल का हो जाता है। तो जनरल कैटेगरी के लिए 225 मेल 210 फीमेल, जबकि साथी ओबीसी के लिए 220 और 205 का मैंने क्राइटेरिया लेकर चल रहा था। इसी प्रकार आप देखेंगे कि जो ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस इसका भी मैंने लगभग 220 215 220 ही मानो, और इधर लेकर चल रहा था महिलाओं का 205। एससी कैटेगरी के साथियों के लिए इसमें मैंने आपको बताया था 190 175 190, महिलाओं का 160 170 के आसपास भी काफी रहेगा। और अगर एसटी कैंडिडेट्स की बात करें तो इसको मैंने और कम लेकर चला था, ये आपका 175 185, ये और भी कम जाएगा। एससी एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ है और अच्छे से जो पता चलता है वो पेपर देखने के बाद में, पेपर का लेवल देखने के बाद में, तब मैं आपको काफी हद तक बता सकता हूं। अभी लेखपाल का बताया है, लेखपाल का रिजल्ट आया तो जो एक साल पहले लेखपाल की कट ऑफ बताई थी लगभग सेम टू सेम कट ऑफ है। एक भी कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो उस कट ऑफ के बाहर हो। महिलाओं वाली में थोड़ा सा अंतर है बाकी को छोड़कर। तो साथियों ये क्या हो जाता है आपका, ये हो जाता है सेफ स्कोर। ये मैंने बहुत सोच समझकर डिसाइड किया है। आप इसमें 5 अंक प्लस ही लेकर चलिएगा। इसकी रणनीति क्या होगी, इसके लिए क्या पढ़ना होगा, उसके लिए मैं एक बहुत अच्छी सी वीडियो ला रहा हूं। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो हमारी 49,568 में पीएससी की थोड़ी घटकर लगी थी, ठीक है भैया, इसकी तैयारी एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन से परिश्रम बेस से हम लोग कल से कराएंगे। आज इसका लास्ट डेट है। अभी एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर लिंक पर, जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट्स में भी है, अब चाहे तो जाकर सीधे ये परिश्रम बेस से एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जुड़ जाइए। ये 499 रुपया बहुत चीजों में खराब कर देते हैं। उल्टी सीधी हर महीने आप हजारों रुपए की किताब खरीद लेते हैं, 2 पेज पढ़कर तीसरा पेज नहीं पढ़ते। इस बार थोड़ा सा समय दीजिए हमें, जितना लिमिटेड पढ़ाएं उसी का बार बार रिवीजन करना, आप एग्जाम निकाल लोगे बहुत अच्छे से। तो यूपी कांस्टेबल परिश्रम, बाकी नोट्स पर भी आज रात तक सेल है। अगर आप क्लास नोट्स मंगाना चाहेंगे वो भी मात्र 499 रुपए के उपलब्ध है एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। ये क्लास नोट्स है, ये साथी हमारे फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है। सीधे फ्लिपकार्ट पर यूपी पुलिस कांस्टेबल नोट्स एग्जाम पर करके सर्च करेंगे, आपको ये मिल जाएंगे। बाकी बहुत बढ़िया क्लासेस एग्जाम पर के यूट्यूब चैनल से भी चल रही हैं, तो जिसका भी आप फायदा लेना चाहें लीजिए, मेहनत कीजिए। सेफ स्कोर वो होता है जिससे आप मेरिट के जितना पास आ पाए। फाइनल जो स्कोर होता है 300, मैक्सिमम स्कोर के कितने आप पास आ सकते हैं, वही सब कुछ है। और कोई समस्या परेशानी आए तो बताना, हम उसको भी समझ करेंगे। बस एक बात मैं अपने दिल से कहूंगा, इतनी मेहनत कराई है मैंने 4-5 साल से, आप लोगों को थोड़ा परीक्षा में समय मिलना चाहिए, जिससे कि आप लोग मजबूती से, कहते ना कि जो तपस्या इंतजार किया है उसका फल आप दे सके, नहीं तो रिग्रेट ही रहेगा। बाकी आपकी इच्छा है, मेहनत कीजिए। हम जो आपका 1-1.25 महीना मिला है, इस 1-1.25 महीना को देखेंगे हम लोग कितने बेहतरीन तरीके से बदल सकते हैं। कल से इसकी क्लासेस शुरू होंगी। आज टाइम टेबल परिश्रम का सारा कुछ आज आपको मिल जाएगा, ठीक है भैया। कल से सीधे बिना कोई सिलेबस, क्योंकि सबको डिस्कस कर चुके, सीधी क्लासेस जितना पढ़ा है उसी का रिवीजन क्लास में याद कराने की कोशिश रहेगी, ठीक है भैया। इन 30 दिन को 300 दिन बना देंगे। बाकी आप सभी लोग परेशान मत होना, ठीक है भैया। थैंक यू एग्जाम पर के साथ जुड़ने के लिए। हमारे क्लास नोट्स का टेलीग्राम चैनल भी है, विवेक सर नोट्स करके, उस पर हमारी सारी पीडीएफ आ जाती है, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लेना।